मैं हूं अमन मंसल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इवेंचुअल एकेडमी क्लासेस में। आज जो है बच्चों हम लोग क्लास 12 की जो इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है द लास्ट लेसन, उसकी अपन कहानी पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली आपने कई बार कहानी पढ़ चुकी होगी और यूट्यूब पे बहुत सारी कहानियां भी हैं इससे रिलेटेड, या कहें चैप्टर को बहुत बार एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो आज ऐसा क्या करें कि ये जो कहानी है वो और कहानियों से डिफरेंट बन जाए। तो आज इस कहानी को हम लोग अप्लाई करेंगे खुद पर, ताकि ये कहानी हमें कहानी न लग करके एक अपनी हमारी खुद की कहानी लगे। ठीक है, तो इसकी शुरुआत की अगर बात करूं तो ऐसा मानिए कि आप में से किसी का नाम, भाई देखो राजू होगा, मोहन होगा, ऐसे किसी का नाम होगा। चलो मैं सपोज दैट मैं ले लेता हूं राजू। तो राजू नाम का एक लड़का है और भाई उसको हिंदी सब्जेक्ट बड़ा ही बेकार लगता है और इंग्लिश सब्जेक्ट बड़ा ही अच्छा लगता है। तो सपोज दैट उसको हिंदी बहुत बेकार लग रहा है और वो नहीं चाहता कि भाई हिंदी पढ़े। ठीक है, और दूसरे दिन वो स्कूल जाए और स्कूल में उसको पता चले कि भाई कल से जो आज से ही जो क्या होगा, हिंदी को अपने सिलेबस से हटा दिया जाएगा। तो भाई ऑब्वियसली बात है उसके तो बिल्कुल मजा ही आ गया। क्या उसको क्या लगेगा कि इस तरीके से ये तो बहुत अच्छी चीज हो गई, मेरे को तो हिंदी आती, मतलब प्रॉब्लम भी आती थी उसके ग्रामर पढ़ना, उसके रूल्स पढ़ना, देन ये संधि समास फलाना ढिमकाना, हिंदी की मात्रा है, ये बड़ी प्रॉब्लम देती थी। ये अच्छा रहा कि हिंदी हट गई। ठीक है, तो उसको बड़ा मजा आ गया। ठीक है, अब ऐसे में क्या हो कि अब आपको आपकी जब लैंग्वेज छूट रही होती है, ठीक है, तब आपको असलियत में उस चीज का एहसास होगा कि भाई एक तरीके से हमारी हिंदी हमारी पहचान थी और हमसे हमारी पहचान ही छीन ली जा रही है। ठीक है, ऐसा तो ऐसी ही घटना होती है फ्रांस के अंदर, फ्रेंच लैंग्वेज वाली, जिसके अंदर इफेक्ट होते हैं दो पर्सन, जिसका नाम है, एक है एक बॉय जिसका नाम है फ्रेंच और एक है एम हेमिल जिसका नाम है जो कि है उस फ्रेंच के टीचर जो कि पढ़ाते हैं फ्रेंच लैंग्वेज एक एल्सिस के स्कूल में। एल्सिस सिटी है जिसके स्कूल में, और वो लगभग 40 साल से वहां पर पढ़ा रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है 40 साल से पढ़ा रहे हैं तो उनका इमोशनल अटैचमेंट भी वहां होने वाला है, क्योंकि हम जहां जुड़ जाते हैं किसी चीज से तो वहां हमारा इमोशनल अटैचमेंट तो होना स्वाभाविक ही होता है। तो अब क्या होता है कि इसमें हम लोग देखेंगे कि फ्रेंच नाम का जो लड़का है भाई वो भी क्या है, आलसी होता है, किसकी तरह, राजू की तरह, क्योंकि उसको भी क्या है फ्रेंच लैंग्वेज अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं अच्छी लगती? क्योंकि उसको जो है उसके क्या नहीं नजर आ रहे भाई, पार्टिसिपल्स, ग्रामर्स, रूल्स बड़े ही बेकार लगते हैं, मतलब कौन उसको याद करे। और ऐसी एक चीज होती है कि एमएमएल क्या करते हैं, उसको पार्टिसिपल्स याद करने को देते हैं। ठीक है, अब पार्टिसिपल्स जब याद करने को देते हैं तो हमारा जो फ्रेंच होता है उसको पार्टिसिपल का पी भी नहीं पता होता। ठीक है, अब वही चीज है ना, आपको हिंदी दिया जाए याद करने को और हिंदी आपसे बोला जाए, ठीक है, और आपको हिंदी का एच भी ना पता हो या हिंदी का हा भी ना पता हो, तो आपकी तो बिल्कुल इच्छा नहीं होगी स्कूल जाने की। ऐसे बेचारा फ्रेंच था। ठीक है, बड़ा ही मतलब सुबह उठता है लेजीनेस के साथ में। ठीक है, और उसको जो उसकी माँ है वो सुबह सुबह टोस्ट खाने को नहीं देती बल्कि ताने खाने को देती है कि भाई क्या आदमी है, बिल्कुल सोता रहता है, पढ़ाई लिखाई का करना नहीं है ना, ऐसा तो अब क्या होता है कि फ्रेंड जो है रेडी होता है और रेडी होने के बाद में धीरे धीरे क्या करता है, तैयार होकर के स्कूल के लिए निकल जाता है। ठीक है, तो जब स्कूल के लिए जा रहा होता है तो बड़ी अजीब सी घटनाएं उसके साथ में होती है। पहली अजीब सी घटना, मतलब अजीब सी घटना ऐसे कह सकते हो कि भाई कुछ चीजें उसको टेम्प्ट कर रही होती है, अपनी तरफ आकर्षित कर रही होती है, जिनमें अपन बात करेंगे पहले तो चहचहाती हुई चिड़िया की, जिसे बर्ड स्क्रिपलिंग कहेंगे। बर्ड स्क्रिपलिंग कर रही होती है, उसको बड़ा मजा आता है भाई, उसको लगता है कि क्या करें, यही एक काम करते हैं, इसी को देखते रहते हैं, बड़ा मजा आ रहा है भाई, पार्टिसिपल से तो बढ़िया ही है कि नहीं। और फिर थोड़ी देर बाद उसको याद आता है नहीं नहीं स्कूल भी जाना जरूरी है, वरना उसका टीचर उसे कूट देगा भाई, है ना, वरना जो छोड़ेगा नहीं उसको ढंग से। तो फिर वो जो है एक तरीके से फिर वो चलने लगता है स्कूल की तरफ। अब स्कूल की तरफ वो जा रहा होता है, जब स्कूल की तरफ जा रहा होता है तो उसको फिर दिखती है परेड करती हुई आर्मी। और आर्मी कौन सी थी? आर्मी थी उसकी जो उस कंट्री की आर्मी थी उससे अलग। ठीक है, तो वो माइंड में सोचता है भाई ऐसा क्या हो गया कि भाई आज ये दूसरी यूनिफॉर्म पहनी हुई आर्मी क्यों है जो परेड कर रही है। फिर उसको याद आता है कि नहीं नहीं मुझे क्या करना, मेरे तो मास्टर इंतजार है, मास्टर कूट देगा अगर मैं नहीं गया। फिर वो चलने लगता है। ठीक है, आगे गया, आगे जाने के बाद वो पहुंचता है एक जगह पर जहां पर लगा होता है एक बुलेटिन बोर्ड।
बुलेटिन बोर्ड एक्चुअली में कह सकते हैं इस बोर्ड की तरह ही होता है, ठीक है। तो जिस पर अभी तक का ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि जितनी भी एल्सिस और लॉरेन के अंदर बुरी खबरें आई हैं सब उसी पे लगा दी जाती है। अब उस पर लग रही थी भीड़, तो बेउस दिमाग सनका, उसने बोला कि भाई एक तरीके से ऐसा क्या हो गया भाई कि आज भीड़ लगी हुई है। वो समझ तो गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मैंने कहा ना, फिर उसे याद आया, क्या याद आया कि मास्टर कूट देगा, है ना, मास्टर कूट देगा, इसलिए वो जल्दी चलने लगता है। लेकिन जब वो जा रहा होता है तो इतने में क्या होता है, ब्लैक स्मिथ जो कि उसका फ्रेंड होता है या जानने वाला होता है, उसको रोक लेता है। वो लड़का रोकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स कहाँ जा रहे हो, तो कह रहा है स्कूल जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है, चल जाने दे। तो वो जो ब्लैक स्मिथ होता है वो उसको बोलता है अरे कोई जरूरत नहीं है, आराम से जाओ, आज तुम बिल्कुल लेट नहीं होगे। तो उसको क्या लगता है कि मेरे को टॉन्ट मार रहा है कि मैं लेट हो गया हूँ, है कि नहीं। और टॉन्ट मार रहा है तो वही ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, तो वो कहता है चल ठीक है देखते हैं, मैं जा रहा हूँ स्कूल। अब स्कूल जाता है, फिर अचानक से एक और घटना होती है, क्या कि जब स्कूल की गलियों में पहुंचता है तो गलियां होती है बिल्कुल सुनसान, बिल्कुल शांत, जो कि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। ऐसा तो तभी होता था जब संडे की मॉर्निंग हो, क्योंकि संडे को स्कूल खुलता नहीं है तो स्कूल के अंदर से कोई शोर शराबा नहीं आता है। इसलिए वो देखता है कि अच्छा आज क्या चीज है भाई, इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, आज तो स्कूल भी शांत है। मतलब बच्चे शांत, स्कूल शांत, छोड़ो तो छोड़ो टीचर भी शांत, है ना। और टीचर भी जो स्केल मारता था उस पर टेबल पे, उसकी भी आवाज नहीं आ रही, बेंचेस ओपन और क्लोज की आवाज नहीं आ रही है। मतलब इतनी सारी चीजें बिल्कुल शांत हो गई। फिर वो कहता है चलो ठीक है स्कूल तो जाना ही है, क्यों, मास्टर तो कूट देगा। अब अंदर पहुंचा भाई, अंदर जाता है तो अंदर क्लासरूम से पहले पड़ी थी खिड़की। अब वो खिड़की से देखता है अरे ये क्या देख रहा हूं मैं, कि भाई आज पूरी क्लास भरी हुई है, और पूरी क्लास भरी होने के साथ साथ जो हमारी जो पीछे की बैक बेंचेस हैं वो भी क्या है, एक तरीके से वो भी भरी हुई है। तो वो माइंड लगाता है भाई ऐसा क्या। और दूसरी बात है वो बैक बेंचेस में बैठा कौन था, पुराने विलेज पीपल, यानी कि पुराने गांव वाले जो एमएमएल से कभी पढ़े होंगे, है ना, वो लोग, ठीक है। लेकिन वो फिर चल देता है क्लासरूम की तरफ। अब क्लासरूम में जाके बोलता है भाई सर मे आई कम इन। तो उसके टीचर जो होते हैं वो बोलते हैं हाँ हाँ फ्रेंड्स आओ, हम अच्छा हुआ तुम सही समय पे आ गए, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। तो अंदर जाता है, अंदर जाकर के बैठ जाता है। अब बैठ गया तो अपने बगल वाले से पूछता है काय है वो, जी काय को आज इतनी सारी घटना। और जो हमारा मास्टर साहब जो हमेशा नई नई ड्रेस कभी पहन के नहीं आता, आज हमारा मास्टर साहब नई ड्रेस पहना हुआ है, सिल्क का कैप लगाया हुआ है, एम्ब्रॉयडर्ड कोट पहना हुआ है। ये तो मास्टर साहब तभी पहनते हैं जब कुछ सेरेमनी हो, ठीक है, इसलिए उसको सेरेमोनियल ड्रेस बोलते हैं, सेरेमोनियल क्लॉथ बोलते हैं, ठीक है। तो बगल वाला बोलता है अरे मैंने भी सुना है, क्या सुना है, कि आज हमारा फ्रेंच का लास्ट लेसन है, ठीक है। तो बोलता है क्या बात कर रहे हो, फ्रेंच का लास्ट लेसन है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, मैं तो पार्टिसिपल भी याद करके नहीं आया हूँ भाई, है, और फ्रेंच का लास्ट लेसन, कभी तो मुझे ग्रामर का ऐसा वो नहीं था, लेकिन अब आज पूरा मतलब चैप्टर तो छोड़ो, आज पूरी फ्रेंच ही खत्म होने वाली है ना। पहले तो उसको मन में अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही एमएमएल ने कुछ शब्द बोले, स्टार्टिंग में उन्होंने बोला कि एक तरीके से आज हमारा फ्रेंच का लास्ट लेसन है और आज के बाद हमारे स्कूलों में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। तो भाई सब लोग आश्चर्य सके। तो जो फ्रेंच टीचर एमएमएल बताते हैं, क्या बताते हैं कि एक तरीके से जो हमारे जर्मनी और फ्रांस में वॉर चल रहा था, जिसमें हमारे फ्रांस के दो शहर एल्सिस और लॉरेन पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया है। और आज से इस एल्सिस और लॉरेन के अंदर फ्रांस नहीं जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब मैंने कहा ना इमोशनल होते हैं हम लोग, इमोशनली जुड़े होते हैं चीजों से। भले ही फ्रेंच क्या कर रहा है, फ्रेंच उस चीज से जुड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है वो इमोशनली उससे टचअप हो चुका है, उससे जुड़ चुका है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करता है वो सोचता है कि भाई एक तरीके से मैंने तो आज तक अपनी बुक्स को अच्छे से पढ़ा ही नहीं, ठीक है, और मैंने कभी अपने फ्रेंच टीचर का सभी रिस्पेक्ट भी नहीं किया, है ना। मैं हमेशा क्या करता था भाई, इनकी मजाक उड़ाता था, कभी हम लोग बातें ही करने लगते थे क्लास में, ठीक है। तो वो अपने आप में सोचने लगता है। तो वो टीचर से बोलता है कि सर हम लोग सॉरी कहना चाहते हैं और माफ कर दीजिए कि हमने अच्छे से हमारे चैप्टर्स को नहीं पढ़ा, ठीक है। अब उसको एंड टाइम पे एहसास हो रहा है इस चीज का, ठीक है। वो ये भी भूल गया कि कैसे उसकी जो बुक्स थी, फ्रेंच की बुक है, वो कभी उसको क्या लगती थी, बर्डन लगती थी, बोरिंग लगती थी। आज उसकी गुड फ्रेंड सी नजर आ रही है, ओल्ड फ्रेंड सी नजर आ रही है कि भाई उनसे हमारा साथ छूटने वाला है। जो फ्रेंच टीचर एमएमएल
जो उसको अच्छे नहीं लगते थे, आज उनके लिए उनके मन में क्या है, एक भावुकता है कि आज हमारे बीच में MML नहीं रहेंगे, है ना, वो हमारे स्कूल को छोड़ के चले जाएंगे, अब पता नहीं कौन सा टीचर हमें पढ़ाने आएगा, वो पता नहीं कैसा होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ऐसा हो गया, तो उससे बोलते हैं कि सॉरी सर हम लोग अच्छे से नहीं पढ़ पाए, लेकिन MML में बोलते हैं कि नहीं नहीं फ्रेंड्स तुम्हारी कोई गलती नहीं है, या बच्चों तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हो सकता है कि मुझसे ही कोई गलती हुई हो। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब भी कभी पढ़ने का मौका आता था तो मैं क्या करता था, तुम्हें कोई ना कोई काम से कहीं यहाँ भेज देता था, कभी बाहर भेजता, तुम ये कर लो तुम वो कर लो, तो मैंने भी अपने लेक्चर्स को अच्छे से लिया नहीं, तो मैं कैसे तुम्हें ब्लेम कर सकता हूँ। आज मुझे इस चीज का एहसास हो रहा है, काश मैंने कि अच्छे से लेक्चर ले लिए होते तो आज कम से कम आप अपनी भाषा के बारे में जान पाते। और ये भी बोलते हैं कि जिस व्यक्ति की भाषा जो छीन ली जाती है उससे उसका सम्मान, उसका इतिहास, उसका कल्चर भी छीन लिया जाता है। ठीक है, आज फ्रेंच को क्या हुआ, भाई वो फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर के बड़ा ही भावुक हो गया, और वो मन ही मन सोचने लगा कि अब पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, है ना। अभी तक तो हमारे फ्रेंच टीचर हमारे साथ थे, MML हमारे साथ थे, कोई प्रॉब्लम होती थी तो भले ही वो टीचर क्या करते, रूलर से पीट देते थे, लेकिन हमें बताते भी थे कि ये चीजें हैं ये नहीं है, तो कल से तो हमारा टीचर बदल जाएगा, ये तो छोड़ो हमारी लैंग्वेज बदल जाएगी, हम कैसे उसको वो कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे। तो ये जो पूरी कहानी है, और इतने में क्या होता है, MML आखिरी में अपने बोर्ड पर या ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं वाइट ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। ठीक है, फ्रांस अमर रहे। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है उसने, फ्रांस अमर रहे, ना कि क्या कहते हैं फ्रेंच अमर रहे। उनने भाषा को सम्मान नहीं दिया, उन्होंने भाषा के साथ साथ किसको सम्मान दिया है, पूरे देश को सम्मान दिया है कि फ्रांस जो है ना वो बड़ा ही मतलब एक तरीके से हमारे लिए प्रिय है। ठीक है, और ऐसा नहीं, वो कुछ अपनी जो स्पीच में फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोलते हैं कि भाई एक पूरी दुनिया की फ्रेंच लैंग्वेज जो क्या है, एक लॉजिकल लैंग्वेज है, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। ठीक है, और इवन दैट आपको मतलब एक तरीके से सम्मान दिलाने वाली लैंग्वेज है। तो ऐसे करके कुछ शब्दों का प्रयोग करके वो क्या करते हैं, फ्रेंच की भी तारीफ करते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज की भी तारीफ करते हैं, और साथ ही साथ फ्रांस की भी तारीफ करते हैं। तो और लास्ट में जो है बड़े दुखी मन से और बहुत सैड मूड में वो 3 बार जो है उस डस्टर को ब्लैक बोर्ड पर मारते हैं, और उसके बाद में वहीं पर डस्टर रख करके और भावुक होकर के वहां से चले जाते हैं। तो बच्चों ये थी स्टोरी हमारे फ्रेंच की, या कहें था लास्ट लेसन 12th चैप्टर क्लास हिंदी इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर की। ठीक है, तो अभी जो मैंने स्टोरी पढ़ाई है उसी के बेस पे हम लोग अगले लेक्चर से या अगले जो भी इंग्लिश की क्लास होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे कि उसमें एक एक करके या दो दो करके क्वेश्चन उठाएंगे, और मैं बाकायदा क्वेश्चन को पढ़ूंगा, क्वेश्चन का आंसर को एक्सप्लेन करूंगा, देन उसके बाद में वहीं पे वहीं याद करने की कोशिश करेंगे। और ताकि हमारी इंग्लिश की स्टडी हो, कम से कम जो है कुछ चीजों को हम लोग ऑनलाइन ही कर सकें। ठीक है, और यहीं पे हम लोग लेक्चर्स को क्लियर कर सकें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, वो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इसे शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये पहुंच सके और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, और थोड़े और अच्छी तरीके से मोटिवेशन के साथ में और आगे के चैप्टर पढ़ा सकूं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।